हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक को कवर करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका कंसेप्ट थोड़ा सा टफ है। हो सकता है एक बार में आपको समझ में नहीं आए, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट अगर आप डालते हैं, एक दो बार देखने का प्रयास करते हैं इस वीडियो को, तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। अगर आप अच्छे से कहीं स्किप नहीं करते हैं, तो हमें आशा है कि ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड को समझते हैं। देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड में दो वर्ड छुपा है। एक वर्ड है पॉली, दूसरा वर्ड है मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मेनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। इस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म जो वर्ड है, इसका मतलब होता है वेरियस फॉर्म्स। इसका मतलब होता है वेरियस फॉर्म्स। देखिए, पोली और मॉर्फिज्म ये दोनों जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। दोनों को मिलने से जो पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड बनता है, उसका एक्चुअल मीनिंग निकल के आता है वेरियस फॉर्म्स। अगर रियल लाइफ में इसे समझना है, तो ऐसे समझिए, चीज एक, रूप अनेक। मतलब कोई चीज एक है और वो कई रूप अपने आप में रखे हुआ है। मतलब कि चीज एक ही है, कई तरह का काम आपके लिए कर दे रहा है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल। एक मोबाइल को ही एग्जांपल के तौर पे लीजिए, तो एक मोबाइल कितना सारा काम कर रहा है। हालांकि मोबाइल एक फ़ोन है, तो क्यों ना पहले हम बेसिक फ़ोन को देखें। जो बेसिक फ़ोन आपको याद होगा, पहले जो लैंडलाइन वाला कनेक्शन आता था, तार इसमें लगा रहता था और एक रिसीवर होता था। हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे डायलर होता था, डायल करते थे और इसे उठा के कान में लगाते थे, फिर बात करते थे। तो ये क्या करता था, एक काम करता था। ये जो मशीन था, आपके लिए बस एक काम करता था, आपको कहीं से कम्युनिकेशन करा देता था। लेकिन आज के डेट में आपके पास जो मोबाइल है, वो तो बात कराता ही है, उसके अलावा कितना काम करता है आप खुद देखिए। एक मोबाइल आने से रेडियो चला गया, घड़ी लगभग चला गया, अलार्म घड़ी कोई नहीं रखता है, मूवी भी आप उसी में देख रहे हैं, नेट भी आप उसी में चला रहे हैं, कैलकुलेटर का भी काम कर रहा है, दुनिया भर का काम कर रहा है, कैमरा का भी काम कर रहा है। आप खुद समझ रहे होंगे क्या हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब चीज एक, काम अनेक। मतलब एक ही चीज है, कई रूप है उसका। तो ये एक तरह से पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर हो गया। मतलब कि आपका जो मोबाइल है, कहीं ना कहीं पॉलीमॉर्फिज्म की तरह काम कर रहा है। तो रही बात प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉलीमॉर्फिज्म का क्या सेंस है, तो आइए देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। वी हैव लर्नड ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन। आप फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़े होंगे, मेरे पिछले वीडियोस में आप देखिएगा तो फंक्शन ओवरलोडिंग आपको देखने को मिलेगा। तो फंक्शन ओवरलोडिंग एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म है। अभी हम उस पर एक एग्जांपल भी करके देखेंगे कैसे वो पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर रखता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये भी पॉलीमॉर्फिज्म का ही एक रूप है। अभी हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं पढ़ाया है, इसके बाद हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को ही कवर करेंगे। दीज आर ऑल्सो वन टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब क्या है, जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, फंक्शन ओवरलोडिंग है, ये एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म की जो घटना है, ये दो टाइम पे घटता है। एक रन टाइम घटता है और दूसरा कंपाइल टाइम। मतलब कंपाइल टाइम एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म काम करता है, कभी कभी रन टाइम एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म काम करता है। आपका कोड जैसा होता है, उस तरह का बिहेवियर कंप्यूटर करता है। कभी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कर देता है, तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कब कब करता है, जब आप फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं। अगर आपका कोई प्रोग्राम है जिसमें फंक्शन ओवरलोडिंग हो रहा है, तो वहाँ पे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं, तो वहाँ पे भी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। लेकिन जब आप वर्चुअल फंक्शन वाला कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो वहाँ पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी हम एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाएंगे, जहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग को हम आधार बनाकर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आपको समझाएंगे। और आने वाले वीडियोस में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, हम रन टाइम के लिए कंटेंट आपको देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग
करके देखते हैं, लाइव एग्जांपल करके देखते हैं। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे कुछ कोड दिख रहा है। ये हमने एक प्रोग्राम ऑलरेडी बना कर रखा है ताकि थोड़ा सा समय बच जाए। तो पहले इस कोड को समझते हैं। यहाँ पे एक क्लास बनाया गया है जिसका नाम है कैलकुलेट। इस क्लास में कोई मेंबर वेरिएबल नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई मेंबर वेरिएबल आपको नहीं दिख रहा होगा। हमने जानबूझकर मेंबर वेरिएबल नहीं बनाया है, केवल पब्लिक सेक्शन में कुछ फंक्शंस हमने बनाया है। तो देखिए, पहला फंक्शन है एरिया। एरिया फंक्शन है और इसका जो ये जो पैरामीटर है, इसके पास एक इंटीजर टाइप आर्गुमेंट है। मतलब कि इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो हमें एक इंटीजर टाइप वैल्यू भेजना होगा। जैसे कि आपको किसी स्क्वायर का ही एरिया निकालना है, तो बस उसका क्या करना है, उसका एक साइड का मेजरमेंट आप दे दीजिएगा, तो ये क्या करेगा, आपके लिए स्क्वायर का एरिया निकाल कर दे देगा। दूसरा जो फंक्शन है उसका भी नाम एरिया ही है। आप देख रहे होंगे, एक ही नाम से हमने 2-3 फंक्शन बनाकर रखा है इस क्लास में। तो अगर किसी क्लास के अंदर सेम नाम से कई फंक्शन अगर आप बना लेते हैं, तो वहाँ पे ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आ जाता है। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना होता है, जो भी आपने एक नाम से कई फंक्शन बनाया है, तो हर फंक्शन का जो सिग्नेचर है वो थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। सिग्नेचर हम किसे बोलते हैं, मतलब कि जो आपका फंक्शन का नाम है और साथ में उसका जो पैरामीटर है, तो ये पूरा कहलाता है सिग्नेचर। तो आपको पैरामीटर में क्या करना होगा, थोड़ा बहुत बदलाव कर देना होगा। तो देखिए, यहाँ पे एक आर्गुमेंट है और यहाँ पे 2 आर्गुमेंट है, तो पैरामीटर में थोड़ा सा चेंजिंग हो गया। तो अब अगर आप चाहते हैं कि इस फंक्शन को कॉल करें, तो आपको कहीं ना कहीं 2 वैल्यू के साथ कॉल करना होगा, तो ये फंक्शन आपके लिए काम कर जाएगा। तो ये एक तरह से रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा है, ठीक है। अब ये तीसरा जो फंक्शन है, इसका भी नाम एरिया है, लेकिन इसके पास भी 2 पैरामीटर है। तो फिर आप कहिएगा कि इसका भी 2 पैरामीटर है, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे पैरामीटर का टाइप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है। मतलब कि आर्गुमेंट तो 2 ही है, लेकिन एक आर्गुमेंट फ्लोट टाइप है और दूसरा इंटीजर टाइप है। और इसके पहले वाला जो आपने देखा एरिया नाम का फंक्शन, उसमें दोनों जो आर्गुमेंट है, ये दोनों आर्गुमेंट इंटीजर टाइप है। तो थोड़ा सा डिफरेंट आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे अगर आप पैरामीटर में थोड़ा बहुत चेंजिंग कर देते हैं, तो फंक्शन का नाम अगर सेम भी होगा तो काम चल जाता है, आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। इसीलिए रन कर जाएगा क्योंकि वहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आ जाता है। तो रही बात, ये लास्ट वाला जो एरिया फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, सर्किल का एरिया कहीं ना कहीं निकाल रहा है। तो इसे एक तरह से आप पाई का मान दे दीजिएगा और रेडियस दे दीजिएगा, तो ये सर्किल का एरिया निकाल देगा, ठीक है। तो आप इस क्लास को अब अच्छे से समझ लिए। इस क्लास में 3 मेंबर फंक्शन है, तीनों फंक्शन का नाम सेम है, लेकिन पैरामीटर में थोड़ा बहुत चेंजिंग है, ठीक है। तो ये क्लास अब यहाँ बंद होता है। अब मेन फंक्शन शुरू। तो अब मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के सहारे तीनों फंक्शन को अलग अलग तरह से कॉल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए, इसके लिए हम 3 ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कैलकुलेट मेरा क्लास का नाम हो गया। पहला हम स्क्वायर के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दूसरा रेक्टेंगल के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तीसरा सर्कल के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट बन गया। जो स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो इस ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए डॉट ऑपरेटर लगाकर एरिया फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू भेज रहे हैं हम आर्गुमेंट के रूप में, ठीक है। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है आर, ये कहीं ना कहीं रेक्टेंगल का एरिया निकालने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एरिया फंक्शन को ही कॉल कर रहा है, लेकिन आर्गुमेंट के तौर पे ये 2 इंटीजर वैल्यू पास कर रहा है, ठीक है। तीसरा जो ऑब्जेक्ट है सी, सर्कल के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सर्कल का एरिया निकालने की कोशिश कर रहा है। तो सर्कल के एरिया को हमें क्या देना होगा, पाई का वैल्यू। तो पहले हम क्या करते हैं, एक फ्लोट टाइप का हम वेरिएबल बनाते हैं, नॉर्मल वेरिएबल फ्लोट पाई। और इसमें हम क्या करते हैं, 3.14 जो पाई का लगभग मान होता है, उसे हमने क्या किया, पी आई मतलब पाई नाम के एक वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं,
अब यहाँ पे जो एरिया फंक्शन को हम कॉल करने जा रहे हैं, तो पहले हम पाई का मान पास करेंगे जो कि पी आई वेरिएबल में है, और दूसरा एक आर का वैल्यू दे देंगे। तो आर का कुछ वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि 5। तो ये 5 वैल्यू आर के लिए मतलब रेडियस के लिए जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने मेन फंक्शन का कोडिंग कर दिया। तो अब हम पहले इसे रन करते हैं, ठीक है। अब हम इसे रन करते हैं तो आप देखिएगा कि तीनों फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं। मतलब क्या, स्क्वायर का एरिया निकल रहा है कि नहीं, रेक्टेंगल का एरिया निकल रहा है कि नहीं, सर्कल का एरिया निकल रहा है कि नहीं। तो चलिए इसे पहले हम कंपाइल करते हैं। कहीं से एरर नहीं है। अब हम इसे रन करते हैं। देखिए तीनों फंक्शन काम कर रहा है। स्क्वायर का एरिया निकल गया, रेक्टेंगल का एरिया निकल गया, सर्कल का एरिया निकल गया। इसका मतलब कि ये तीनों फंक्शन जो सेम नाम का फंक्शन है वो सब काम कर रहा है। तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है। कौन पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है। देखिए पॉलीमॉर्फिज्म में अभी हमने क्या जाना कि सेम नाम का कोई एंटिटी है, वो अलग अलग समय पे अलग अलग तरह का बिहेवियर आपको दिखाता है। तो यहाँ पे एरिया नाम से 3 फंक्शन है, वो तीनों फंक्शन अलग अलग समय पे आसानी से कॉल हो जा रहा है। तो ये कॉल कैसे हो रहा है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए जब हम कंपाइल करते हैं, जैसे कि अभी हमने क्या किया, अपने कोड को कंपाइल किया। तो जब आपने कंपाइल किया तो उस समय ये लाइन को जब पढ़ेगा आपका कंपाइलर, तो देखेगा एरिया फंक्शन को कॉल किया गया है और एक आर्गुमेंट इसमें भेजा जा रहा है, इंटीजर टाइप। तो इसका कनेक्शन उस वाले एरिया फंक्शन से कर देगा जिसको एक ही आर्गुमेंट की जरूरत है। ओके, तो एक तरह से इसे ही बोलते हैं हम लोग अर्ली बाइंडिंग। मतलब बाइंड कर रहा है आपके लिखे गए, मतलब आपके कॉलिंग का जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट से आपके उस फंक्शन को एक तरह से बाइंड कर रहा है। और ये बाइंडिंग का जो काम है, ये कंपाइल टाइम डिसाइड हो रहा है। कब डिसाइड हो रहा है? कंपाइल टाइम, रन टाइम नहीं। जैसे आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया उसी समय ये सारा चीज डिसाइड हो गया कि कौन सा कॉलिंग स्टेटमेंट कौन से फंक्शन डिफिनेशन से अपना काम लेगा, कौन सा कॉलिंग स्टेटमेंट कौन से अपने फंक्शन डिफिनेशन से काम लेगा। तो ये सब कब डिसाइड हो गया? ये सब कंपाइल टाइम ही डिसाइड हो गया। तो इसी चीज को बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग। तो अर्ली बाइंडिंग मतलब कंपाइल टाइम, ये एक तरह से पॉलीमॉर्फिज्म की घटना हो रही है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम बदलाव करके देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बदलाव करके देखते हैं कि थोड़ा सा अंतर हो रहा है आउटपुट में, अगर हम वैल्यू बदल के कॉल करते हैं तो ऐसे भी हम लोग वैल्यू बदल के भी कॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पाई जो लिखा हुआ है ना, तो देखिए ये जो पाई लिखा हुआ है ये फ्लोट टाइप है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कि हम इंटीजर वैल्यू डाल रहे हैं और इसको भी इंटीजर टाइप बना देते हैं। देखिए अब पाई जो हो गया वो इंटीजर टाइप हो गया। अब देखिए, अब अगर हम इस फंक्शन को रन कराते हैं, ये जो पाई है ये अब इंटीजर टाइप हो गया है। तो इसका कनेक्शन अब इससे कभी नहीं होगा। अब इसका कनेक्शन इससे हो जाएगा। मतलब जहाँ दो इंटीजर टाइप आर्गुमेंट की आवश्यकता है, उस वाले फंक्शन डिफिनेशन से इसका बाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये एरिया को आप कॉल कर रहे हैं, तो तीनों फंक्शन तो एरिया नाम से ही है। तो डिसीजन किस आधार पे हो रहा है, कौन फंक्शन कॉलिंग से कौन सा फंक्शन डिफिनेशन बाइंड होगा। तो ये डिसीजन केवल आर्गुमेंट्स से ही तो लिया जा रहा है। तो आपने जो यहाँ पे अब आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, आप जो आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर रहे हैं, ये दोनों आर्गुमेंट इंटीजर टाइप है। तो इसका बाइंडिंग इंटीजर टाइप डिफिनेशन से ही होगा। तो आइए इसका आउटपुट भी देख लेते हैं कि होता है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं।
पहले कंपाइल कर दीजिए। आप रन कराइएगा तो पहले कंपाइल होता है, उसके बाद ही रन होता है, ठीक है? तो देखिए देखिए अब आउटपुट में आपका क्या देखने को मिल रहा है, 2-2 बार रेक्टेंगल का ही एरिया कैलकुलेट हो रहा है, कहीं से सर्कल वाला काम ही नहीं किया। तो ये डिसीजन कंपाइल टाइम ही ले लिया गया कि सर्किल का एरिया आप कैलकुलेट नहीं करना है, रेक्टेंगल का ही एरिया 2 बार कैलकुलेट करके दे देना है, क्योंकि हमने जब कॉल किया एरिया नाम के फंक्शन को, तो वहाँ पे कोई फ्लोट टाइप वैल्यू ही हमने पास नहीं किया। तो कंप्यूटर को भी लगा कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है अभी, तो उसको बाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? हमें आशा है कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का कांसेप्ट क्या हुआ? यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का कांसेप्ट यही हुआ कि एक रूप है, मतलब एक रूप नहीं, एक ही फंक्शन का नाम है और उस फंक्शन का कई रूप है। मतलब कई रूप कहने का मतलब कि कई तरह से वो काम कर रहा है। एक बार वो स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कर दे रहा है, फिर एक बार वो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर दे रहा है, फिर कभी वो सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर दे रहा है। तो एक ही नाम है फंक्शन का एरिया और अलग-अलग ऑब्जेक्ट का एरिया निकाल दे रहा है, तो इसे पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर हम बोलते हैं। ठीक है? हमें आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।